आप देख रहे हैं ए भारत समाचार, सबसे खास सबसे फास्ट। खैर विधानसभा की नगर पंचायत पिसावा में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा व एमएलसी भूपेंद्र चौधरी ने पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन को किया संबोधित। बुधवार को खैर विधानसभा की नगर पंचायत पिसावा के राठी फार्म हाउस में भाजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष व एमएलसी भूपेंद्र चौधरी ने पिछड़ा वर्ग के एक आयोजन को संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम में अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम, हाथरस सांसद अनूप वाल्मीकि, जिलाध्यक्ष भाजपा कृष्णपाल लाला, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह, राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी माठ, विधायक राजेश चौधरी सहित जिले के तमाम भाजपाई नेता व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने खैर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों के बीच कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपक्ष की सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और एक परिवार की पार्टी बताया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आगामी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को भारी बहुमत के साथ जिताने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जिले भर के लोग शामिल हुए। दोनों ही और राजेश चौधरी जी जो हमारे विधानसभा के प्रभारी हैं, जिस तरह से आपने एक मेरे बड़े भाई और चौधरी भूपेंद्र जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, वो आपकी बदौलत दिया। मैं इसलिए अपनी देश जनता को मैं यहीं से, क्योंकि मेरे बुजुर्ग बैठे, चाचा बैठे, ताऊ बैठे, मेरे सभी बैठे, मैं अपने बुजुर्गों को मंच के माध्यम से सभी का चरण वंदन करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूं। जब अध्यक्ष जी मेरी 22 दिन टिकट होल्ड हुई थी ना, लोगों ने हैगो खेलों के साथ मैंने भाई क्या हो गया, क्या निगट को हैगो गुल्ला ठुको, भाई लोग बोले अच्छा, बोले हाँ, लेकिन संगठन के परिपक्व और संगठन को जिनके नेतृत्व में मैंने 20 साल 25 साल काम किया हो, ऐसे प्रदेश पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई जिनकी बदौलत आज मैं अलीगढ़ से टिकट के माध्यम से सांसद चुना गया, ऐसे भूपेंद्र चौधरी जी को मेरा निवेदन है भाई, हाथ जोड़ के सब खड़े होकर पूरा स्वागत करिए, सभी स्वागत करिए, स्वागत करिए। इन्हें पता लगना चाहिए ये मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग सभी पिता को आपका वंदन करना बैठ जाइए सभी। अध्यक्ष जी ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक बात कहते हैं कि थोड़ा सा क्रैक है। कचू तो हमारी बहन कहते थे, तेरा मेरी बहन बैठी है कि भाभी बैठी है, मीना कुमारी, सत्या सिंह जी कहते थे नीचे नीचे। लेकिन मैंने पिसावा जिन्होंने 2014 में मुझे जिताया, 2017 में अनूप को जिताया, 2019 में मुझे जिताया, फिर अनूप जी को 22 में जिताया, फिर 24 में मुझे जिताया। ये आपकी बदौलत जीता, केवल आपकी बदौलत। मेरे सामने अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं, ये क्षेत्र जाट बाहुल्य है, टप्पल और पिसावा, लेकिन उसके बाद भी 3 बार से मेरे सामने मेरे बड़े भाई चौधरी विजेंद्र सिंह जी चुनाव लड़ते आए। 2 बार भरपूर आपने वोट दिया, लेकिन अब ये क्या करें,
अब ये थोड़ा सा मजबूरी हो जाती है, उसमें गांव की गलती ना है, उन्होंने कट्टा रख लिया गाड़ी में कि भैया जिन्हों दे दो वो वोट न दियो, तो लोगों ने कहा दे दियो, लास्ट चुनाव है इसलिए आपने वोट दिया। मैं तो ये कहता हूं उसके बाद भी इस पिसारा के क्षेत्र में चाहे मेरकराना हो, चाहे रावपुर हो, चाहे धर्मपुर हो, चाहे हमारा जलोखड़ी हो, चाहे हमारा रकराना कोई भी क्षेत्र हो, चाहे डेटा हो, सैदपुर हो, बलरामपुर हो, पिसावर हो, प्रेमपुर हो, सभी काम हो, एक तरफा वोट देकर मुझे यहाँ से विजय बनाने का काम किया। आप लोगों ने विजय बनाने का काम किया। बार बनूंगा, जब कई बार व्यक्ति हार जाता है तो उसके पीछे बेचारा शब्द लग जाती है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबका कि आपने 2017 के चुनाव में आदरणीय अध्यक्ष जी मेरे जैसे कार्यकर्ता को पुनः यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। और इस महान जनता ने, जो मैं सोचता था कि जिस बार आरक्षण का एंड होगा मैं तब विधायक बनूं या न बनूं, लेकिन इस महान जनता ने मुझे जैसे ही मैं दूसरा चुनाव 2017 में लड़ा, आपने मुझे 1,24,198 वोट देकर के उत्तर प्रदेश की पंचायत में भेजने का काम किया। उसी तरह 2019 में चुनाव आया आदरणीय सांसद जी का, लगता था जिस तरह का आदरणीय सांसद जी कह रहे थे कि ग्राफ कहीं ना कहीं कम होता है, तो सांसद जी बार बार कहते थे, फिर भी खैर की जनता ने आदरणीय सांसद जी को, जो इतना कठिन चुनाव था जहाँ सपा बसपा और लोकदल तीनों एक होकर के चुनाव लड़ रही थी, फिर भी आदरणीय सांसद जी को 1,40,700 वोट, जबकि उसी समाज का प्रत्याशी या जाट समाज, बहुतायत संख्या की बात करूं तो इस विधानसभा क्षेत्र में जाट निवास करते हैं। वैसे तो सर्व समाज है, लेकिन जाट समाज की संख्या सबसे ज्यादा है। उसके बावजूद भी हमारे पड़ोस के यहाँ से जो संयुक्त गठबंधन के प्रत्याशी थे, बाल्यान साहब थे, आपने उनको न देख करके पूरी विधानसभा ने एकजुट होकर के सांसद जी को 1,40,700 मत देने का काम किया। उसी तरह 2022 में फिर विधानसभा का चुनाव आया और मुझे लगता था कि भले ही संगठन चुनाव देते लेकिन मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, टिकट देते लेकिन मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर तेजवीर सिंह गुड्डू एक जाट समाज के थे, उनका बेटा इंटर का शादी करके चुनाव आ गया। और मुझे लगता था कि डेटे में प्रधानी का चुनाव हुआ था, प्रधान जी यही थे, वो पूरा जाट समाज एकजुट हो गया था उस प्रधानी के चुनाव में। तो मेरे दिमाग में वही बात थी कि जब समाज की बात आएगी तो निश्चित कहीं ना कहीं, मैं तो वाल्मीकि समाज में जन्म लिया है लेकिन वो तो चौधरी समाज के हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं खैर विधानसभा को, उन्होंने ना अपनी जाति देखी, ना बजट देखा, ना मत देखा, और जो दलित समाज में छोटे से परिवार में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया हो उसको 1,39,643 वोट देकर के, यानी 80,000 के अंतर से आपने जिताने का काम किया। इसके लिए मैं और मेरा परिवार जीवन भर आपका सदा ऋणी रहेगा। मैं उसके साथ साथ ही 2024 में लोकसभा का चुनाव आया और आदरणीय अध्यक्ष जी की कृपा से, संगठन की कृपा से, मेरे जैसा व्यक्ति तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे समाज में 24 वर्ष से कभी कोई मंत्री नहीं बना। ये आदरणीय अध्यक्ष जी आप सबकी और आपके संगठन की कृपा, इस मंच की कृपा है कि मेरे जैसा व्यक्ति, मैं सिर्फ उस शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होने गया था और आपने मेरे जैसे व्यक्ति को वहां शपथ दिलवाने में मेरी मदद की। इसके लिए भी मैं और मेरा परिवार और मेरा समाज जीवन भर ऋणी रहेगा। 22 वर्ष हो गए, 22 वर्ष से कोई भी कई सरकारें उत्तर प्रदेश में आई, लेकिन वाल्मीकि समाज का व्यक्ति कभी भी मंत्री नहीं बना था। और इस विधानसभा में तो 40 वर्ष हो गए, क्या कोई मंत्री बना था? उस सूखे पेड़ को भी पौधा, उस पेड़ में पानी लगाने का काम किया तो आदरणीय अध्यक्ष जी आप जैसे महान लोगों ने किया। अब ज्यादा ना कहते हुए अंत में, क्योंकि समय की अपनी गरिमाएं, 2024 के चुनाव की भी बात करूं, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे जैसा व्यक्ति भी देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बनता है। ये भी अध्यक्ष जी आपकी, आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी की, संगठन की कृपा है कि मेरे जैसे व्यक्ति को देश की सबसे बड़ी पंचायत का टिकट दे करके। और देखिए कई प्रदेशों में ये मिसाल है, इससे इच्छा दिखाई देती है कि आदरणीय चौधरी साहब की इच्छा क्या रहती है, वो गरीब से गरीब व्यक्ति को जोड़ने का काम करते हैं। नहीं तो मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को, मैं समझता हूँ टिकट नहीं मिला, हरियाणा नहीं मिला, कई प्रदेशों में नहीं मिला, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में भी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को भी देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। अब मैं सूक्ष्म में ज्यादा न कहते हुए, देखिए आपके वोट की वजह से आज जट्टा के बाद जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में 52, 57 और 62 में 3 बार लगातार कांग्रेस की सरकार देखी। और भाइयों बहनों, हमारे लिए गर्व की बात यह है, आप सबके प्रयास से 14, 19 और 24 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार। उस समय परिस्थिति बहुत आसान थी,
क्योंकि कांग्रेस का जो एजेंडा है, आप सब लोग जानते होंगे, कांग्रेस का जो राजकुमार किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस का एजेंडा हमेशा देश को जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे बांटने का रहा। और 1947 के बाद किस प्रकार की परिस्थिति देश में किस प्रकार से भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, जाति के नाम पे किस प्रकार का विभाजन। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के लोग देश को आज भी जाति के नाम पर बांटकर कहीं ना कहीं कमजोर करना चाहते। और हमारी कमजोरी आपने देखा होगा, हम लंबे समय तक गुलाम रहे, हमें मुगलों ने भी हम पे शासन किया, हम पे अंग्रेजों ने भी शासन किया। और उसके पीछे क्या कारण रहा? उसके पीछे कारण ये रहा कि हम लोग बटे हुए, हम जाति भाषा के नाम पे बटे हुए। और ये बांटना ही समाज को, देश को कमजोर करना ही ये कांग्रेस की रणनीति रही है हमेशा। हम लोग सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं, और मोदी जी कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलना। 140 करोड़ लोगों को एड्रेस करने का काम कौन करता है? देश का प्रधानमंत्री। राहुल गांधी कैसे करते हैं आपने देखा होगा। अखिलेश यादव क्या करते हैं? पीडीए की बात करते हैं, दलित अल्पसंख्यक और पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी केवल दिखावा है, उनका मुखौटा भर है केवल ये। कहीं ना कहीं उनके एजेंडे में उनका परिवार, उनकी जाति, उनकी बिरादरी के लोग हैं, इससे आगे बढ़े। हमारी सरकार ने लंबे समय तक हम साथ सरकार में हमने बगैर किसी भेदभाव के, चाहे पुलिस में हो, प्रशासन में हो, सरकार में हो, हमने भर्ती की। समाजवादी पार्टी के समय किसकी भर्ती होती थी, कैसे भर्ती होती थी, ये जो सब लोग जानते हैं। कोई एक व्यक्ति कहते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में या मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में, कोई भी किसी भी सरकारी भर्ती में हमने कोई पर्ची, पैसे का लेन देन किस प्रकार का हुआ, क्या किस प्रकार से अखिलेश यादव जी के चाचा जी, ताऊ जी, भैये जी, सारे लोग झोला ले लेकर वसूली करने भर्तियों के समय पैसे वसूलने निकलते थे, ये सब लोग जानते हैं। हम लोग संकल्पित हैं, हमारी सरकार को आप सब लोगों ने चुना है, और हमने कहा बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं ये भी कहता कि हमने सारे विषयों का समाधान कर दिया, सारी समस्याओं का निराकरण हो गया, ये नहीं हो सकता। देश का बहुत बड़ा संकट ढांचा, 140 करोड़ की आबादी, लेकिन भाइयों बहनों, हमने उत्तर प्रदेश को देश की बेहतरी के लिए काम किया। आज उत्तर प्रदेश और देश बदलता हुआ देश और उत्तर प्रदेश आप सबके साथ, कहीं ना कहीं देश की मजबूत ताकत, दुनिया भर में जिस प्रकार में देश की प्रतिष्ठा, मान सम्मान आज मोदी जी के कारण आप हम सब लोगों का बढ़ा, आज उसी का प्रभाव है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आज भारतीय जनता पार्टी समाज में सब भाषा भाषी लोगों की पार्टी, सब जाति वर्गों की पार्टी है, उत्तर के लोगों की पार्टी भी है, दक्षिणी भारत की भी पार्टी है, पूर्वोत्तर भारत की भी पार्टी है। किस प्रकार से लोग ये मानते थे कि समाज को बांटना, और समाज को बांटकर कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी खड़ी ना हो सके, इसके लिए इन लोगों ने काम किया। लेकिन भाइयों बहनों, आप सबके प्रयास से, आप सबकी तपस्या से आज भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी है। आप उसी का कारण है कि आज हमने पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, सभी के लिए हमारी सरकारों ने काम किया, और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए जो गरीब कल्याण की नीति, आज भारतीय जनता पार्टी की जो कल्पना है, समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में कैसे लाना है, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा सरकार की अनेकों लाभार्थी वर्गों के साथ हम लोग बैठकर अपने संगठनात्मक गतिविधि को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये हमारी विधानसभा उपचुनाव है, उसकी तैयारी का हिस्सा है। जैसे भी चुनाव में अधिसूचना लगेगी, हम लोग प्रत्याशी घोषित करने का काम में
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जनता के बीच में जाएंगे योगी जी के नेतृत्व में, और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद मिलेगा। सपा ने 6 कैंडिडेट घोषित कर दिए, भाजपा के कब तक होगी? आप जानते हो समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, आज उनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सामने आप सबके उनके परिवारों के लोग ही पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो समाजवादी पार्टी की सोच परिवारवादी है और हमारी सोच राष्ट्रवादी है। मायावती खींच बटा रही है, हरियाणा में उन्हें कामयाबी नहीं मिली, वो कह रही चारों ने एक तरफा वोट दी भाजपा को दिया। बटेंगे नहीं तो कट जाएंगे, क्या कहेंगे, कितना हिट रहा है? लोग सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं, और मोदी जी और योगी जी का संकल्प है हम सबको साथ लेकर हरियाणा में फूट पड़ गई है। हरियाणा में लोकल आए थे, सभाएं हुई 13 में से 9 सीटों पर भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं ने हमारा प्रयास किया है, मेहनत की है, और हमने वहाँ के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रति लोगों का विश्वास है, उस विश्वास हमारी जीत में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का विश्वास झलकता है। हम बड़े अंतर से तीसरी बार हरियाणा की सेवा करने का अवसर हमारी पार्टी को दिया है। मैं माननीय नायब सैनी जी का और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे स्टार प्रचारक हैं जिन्होंने प्रचार किया है, उन सबके प्रयास से हमें सफलता मिली। हरियाणा चुनाव का उत्तर प्रदेश नजर आ रही है, हरियाणा में क्या उपचुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा? अब ये उन लोगों को तय करना है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है आप देखेंगे 2014 से आज तक जो गठबंधन के अलग अलग चुनावों में अलग अलग दलों से गठबंधन करते रहे, कहीं ना कहीं परिवर्तित तो होता ही है।